तो कैसे हो यार सभी। आज की वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और वो है लिंक्स इन HTML का। इससे जो पहले हमने टॉपिक डिस्कस करा था वो था लिस्ट के बारे में। ठीक है, लिस्ट के बारे में मैंने 2 वीडियोस और बनाई थी, जिसमें मैंने एक वीडियो में तो टेक्स्ट एडिटर्स क्या होते हैं उसके बारे में समझाया है, और जो सेकेंड वीडियो थी उसमें मैंने आपको नोटपैड से सबलाइन में हमने जो स्विच करा है उसके बारे में बताया था। ठीक है ना। सबलाइन को कैसे सेटअप करना है, उसका एनवायरनमेंट कैसे सेटअप करना है, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई थी। जो टेक्स्ट एडिटर वाली वीडियो थी उसमें मैंने ये बताया था कि क्यों ज़रूरी है हमारे लिए अभी नोटपैड से सबलाइन में शिफ्ट करना। ठीक है ना। तो अब से जो मेरी वीडियोस आने वाली है उसमें मैं सबलाइन में ही कोड लिखूंगा, बट जिन लोगों को अभी भी नोटपैड ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है अपने लिए, तो वो नोटपैड अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है ना, कोड दोनों जगह सेम है, ये मैं उस वीडियो में बता चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखी यार एक बार देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है लिंक्स इन HTML का। अब आप यार वेबसाइट्स पे जाते रहते होगे, तो आज के टाइम पे बहुत नॉर्मल सी बात है, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है, तो ऐसे अगर हम उस पर गलती से क्लिक कर दें तो कभी कभार होता है ऐसे एक नया यार वेब पेज खुल जाता है, सेम टैब में डिफरेंट टैब में, अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। फिर उसी में अगर कोई फ़ोटो होती है ऐसे, उस फोटो पे भी अगर गलती से क्लिक हो गया, या फिर हमने क्लिक कर दिया जानबूझ के भी, या फिर हमें कुछ काम है तो हमने क्लिक करा, तो फिर भी एक नई वेबसाइट खुल जाती है। फिर उसके बाद कुछ कोई ऑप्शन होते हैं ऐसे नीचे, क्लिक हेयर टू डाउनलोड, क्लिक हेयर, उन पे क्लिक करते हैं तो भी एक नई वेबसाइट खुल जाती है। तो ये जो सपोर्टेबिलिटी है हम लोग अपने वेब पेज में कैसे ऐड कर सकते हैं, या फिर ये चीज़ कैसे होती है, इन सब चीज़ों का हम लोग आज आंसर लेंगे और सीखेंगे कि ये सब काम कैसे होता है। ठीक है ना। अब जो लिंक्स की वीडियो आने वाली है वो इन्हीं सब कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर रही होगी। तो अब लिंक्स जो है वो एक्चुअली यूआरएल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है? यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सुनने में बड़ा भारी सा लगता है बट बहुत आसान सी चीज़ है। ठीक है ना। तो यूआरएल होता क्या है? तो सिंपली जैसे घर है तो एक घर का, हर घर का एक एड्रेस होता है, तो सेम इन द सेम वे हर वेबसाइट का भी एक एड्रेस होता है। ठीक है ना। उस एड्रेस को हम लोग यूआरएल से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एक चीज़ है, एक आपका घर है, ठीक है ना, फिर एक घर आपके दोस्त का है। ये मान लो ये एक है, ये फर्स्ट वाला घर आपका है, सेकंड वाला आपके दोस्त का है। तो जो अब आपके घर का एड्रेस कुछ होगा, उसके घर का एड्रेस कुछ होगा, सेम नहीं हो सकता कभी भी। हमेशा एड्रेसेस यूनिक होते हैं। इन द सेम वे यूआरएल भी हमेशा यूनिक ही होता है। ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा किसी दो वेब पेजेस का यूआरएल सेम हो जाएगा ना, कभी भी नहीं हो सकता। आपको देखने में लग सकता है कि हाँ ये सेम लग रहे हैं, बट ध्यान से कभी देखोगे ना, कभी डॉट का, कभी कोलन का, या फिर कभी कोई लेटर का, कहीं ना कहीं जरूर फर्क होगा ही होगा, कभी भी वो सेम नहीं हो सकता। ठीक है ना। अब ये मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ कि मेरी इंस्टाग्राम आईडी का क्या कहते हैं यूआरएल है, जिनको नहीं पता यार वो फॉलो कर लो। ठीक है ना। यूआरएल जाके टाइप करो। ठीक है ना। तो ये क्या है, ये मैंने अपने वेब पेज को, जो वेब सर्वर है उसको ये एड्रेस दिया है कि हाँ मेरे को इस एड्रेस पे जाना है। अब कैसे जाया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, ये सब मैंने जो मेरी पहली वीडियो है बेसिक्स इन HTML उसमें डिस्कस करा है। तो अगर आपको नहीं पता तो एक बार वो जाके देख लो, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन तो मिलेगी, बट HTML में काम करते करते आसानी हो जाएगी। ठीक है ना। आपको चीज़ें थोड़ी और ब्रॉडली समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। अब यार ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है विथ रिस्पेक्ट टू वेब डेवलपमेंट या फिर वेबसाइट डिजाइनिंग। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जैसे यार बात करते हैं, एक बेसिक जो हमारे पास वेबसाइट होती है, तो एक बेसिक वेबसाइट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई ब्लॉग लिखते हो, तो उसमें जनरली हम लोग ज़्यादा लिंक्स नहीं डालते, खाली एक या दो, मैक्सिमम 2-3 लिंक्स हम लोग डालते हैं। बट आप एक एडवांस या फिर एक जो प्रॉपर वेबसाइट होती है, जैसे आप अमेजोन देख लो, फ्लिपकार्ट देख लो, या फिर कोई भी और वेबसाइट देख लो, उनमें आज के टाइम पे मिनिमम कम से कम 10 से 15 लिंक डले हुए होते हैं। ठीक है। और वो लिंक ये नहीं कि एक ही जगह को रेफर कर रहे होते हैं। कभी कभार ये होता है कि जैसे एक लिंक आपको एक पर्टिकुलर ऑप्शन पे लेकर जाएगा, जैसे ये एक लिंक है, वो आपको फर्दर किसी ऑप्शन पर लेकर जाएगा, वो ऑप्शन आपको फर्दर किसी और दो चीज़ों पर लेकर जाएगा। तो मतलब ये है कि एक के अंदर एक चीज़ बैठी हुई, तो ऐसे लिंक के अंदर लिंक बैठा हुआ, तो एक लिंक को क्लोज करा, फिर उसके नया पेज खुला, उस पेज पे कोई और लिंक होगा। तो क्या होता है, अब अगर मैं ये सारे लिंक्स एक ही, मतलब जिस फोल्डर में, अब आपको पता ही है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक फोल्डर बनाया है, उसके अंदर अपनी फाइल सेव करी हुई है। अगर मैं उसी फोल्डर में सारी क्या कहते हैं फाइल, जो मेरी फाइल है HTML फाइल और लिंक्स
की जो लिंक्स वाली फाइल है वो भी सारी इकट्ठे ही क्या कहते हैं रखता रहूँगा, तो उससे क्या होगा, दिक्कत पड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, उससे दिक्कत पड़ेगी। इकट्ठे सारे क्या कहते हैं लिंक्स बैठे हुए हैं, या फिर लिंक्स की जो फाइल, अब जरूरी नहीं है कि हम लोग जो वेब साइट्स वाली लिंक्स हैं उन्हीं का एक्सेस करेंगे। जनरली जब आप वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो तो जो जो वेब पेजेस आप लिंक करना चाहोगे, लिंक से क्या हो रहा है, आप लिंक कर रहे हो एक पेज को दूसरे पेज से लिंक कर रहे हो, तो जब आप लिंक कर रहे होगे तो ऐसा भी तो हो सकता है जो पेज आप लिंक कर रहे हो वो आप ही ने क्रिएट करा हो। तो लोकली जो आप फोल्डर पे अपना सेव करते हो, तो अगर आप सेम फोल्डर में सारी फाइल्स को, जैसे सारी जितनी भी हैं आप सबको एक ही जगह वो कर दोगे, तो उनकी अरेंजमेंट एक तो डिसऑर्डर्ड हो जाएगी, ठीक है ना, बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में नहीं होगा, और कभी कभार हो सकता है उनकी वर्किंग में भी दिक्कत आ जाए। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको सबसे इजीएस्ट एग्जांपल में समझो, और वो है हमारे पास लाइब्रेरी का एग्जांपल। लाइब्रेरी में जो बुक्स है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर से ऑर्गेनाइज होती है। इन द सेम वे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का क्या काम होता है, ये ऑर्गेनाइज करता है डिफरेंट लिंक्स को। क्या सर ये खुद हो जाता है, नहीं, ये हमें करना पड़ता है, ठीक है ना। ये एक ऐसा काम है जो हमारी साइड से होता है, ये अपने आप नहीं होता। तो उसमें क्या करना होता है, जैसे मान लो आपका एक मेन पेज है अमेजोन का, एक जैसे मैं अमेजोन का ले लेता हूँ, यहाँ पे जो मेन पेज है उस पर जो भी लिंक्स होंगे वो आपके जो मेन फोल्डर है उसमें होंगे। फिर जैसे मान लो यहाँ पे एक ऑप्शन था स्पोर्ट्स का या फिर लैपटॉप्स का, तो मैंने लैपटॉप्स पे क्लिक करा या फिर स्पोर्ट्स पे क्लिक करा, तो स्पोर्ट्स पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, मेरे पास फर्दर बड़े सारे टाइप आ जाएंगे कि हाँ कौन सा टाइप का स्पोर्ट्स का आपको सामान खरीदना है, फुटबॉल का, क्रिकेट का, टेनिस का, बैडमिंटन का, एंड सो ऑन, ऐसे पूरी लिस्ट दिखा देगा। फिर अब मैंने क्रिकेट क्लिक करा तो एक नया पेज खुल जाएगा, तो उससे क्या होगा, क्रिकेट रिलेटेड चीज़ दिखाएगा। अब वो पूछेगा क्या आपको क्रिकेट बैट चाहिए है, आपको बॉल चाहिए, क्या चाहिए आपको, तो ऐसे एक एक चीज़ की वो बाइफर्केशन लेगा। तो उसमें क्या हुआ, हमने ये सबसे मेन फोल्डर में स्पोर्ट्स वाले स्पोर्ट्स का लिंक डाला, फिर एक दूसरे फोल्डर में हमने स्पोर्ट्स की कौन कौन सी वो है वो सब डाला। ये मैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर अभी आपको पूरा समझाऊंगा। सिंपली डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता क्या है ये समझ ये जान लो, ये बस ये एक वे है जिसमें ऐसे हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है ना, अपने पेजेस को इन अलग अलग डिफरेंट सेक्शंस में ऑफ साइज साइड, किसके फॉर्म में, एक न्यू फोल्डर के फॉर्म में हम लोग उसको वो करते हैं, डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। ये जो फोल्डर्स होते हैं इन्हीं को हम लोग डायरेक्टरीज बोलते हैं, ठीक है। ये जो फोल्डर्स हम लोग फॉर्म करते हैं इन्हीं को डायरेक्टरीज बोलते हैं। अब जिनको नहीं समझ आया वो नेक्स्ट स्लाइड देखो। अब यहाँ पे क्या होता है कि फोल्डर वन है, अब ये फोल्डर वन वाली को मान लो अमेजोन की जो स्पोर्ट्स वाली लिंक है वो इस फोल्डर वन में मेन, ठीक है ना। यहाँ पे स्पोर्ट्स होगा, यहाँ पे ब्यूटी होगा, यहाँ पे क्या कहते हैं क्लोथिंग होगा, बड़े सारे लिंक होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बड़े सारे लिंक्स यहाँ पे प्रेजेंट है मेरे पास। फिर उसके बाद मैंने स्पोर्ट्स पे क्लिक करा, तो स्पोर्ट्स वाले के अंदर मेरे को फर्दर दो ऑप्शन देखने को मिले, होंगे तो बहुत सारे बट मैं यहाँ पे दो को मान के चल रहा हूँ। जैसे मान लो एक है फुटबॉल हो गया, ठीक है, और एक मेरे पास यहाँ पे क्रिकेट हो गया। अब मैंने क्रिकेट वाले वाला क्लिक करा, तो क्लिक करने के बाद क्या हुआ, मेरे को फर्दर आगे दो और लिंक्स उसने प्रोवाइड कर दिए। अच्छा आपको क्या चाहिए, बैट चाहिए है या फिर बॉल चाहिए, क्या चाहिए बताओ। तो अब उसके बेसिस पे जो भी मेरे को चाहिए होगा मैं उस पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद मुझे वो फर्दर एक नई वेबसाइट पर ले जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ, जो मेन फोल्डर था उससे हम लोग एक सब फोल्डर में गए, उस सब फोल्डर से हम लोग एक और सब फोल्डर में गए। अब आप हो सकता है इसके आगे भी एक सब फोल्डर, तो वो सबका सब फोल्डर हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो जो मेन फोल्डर है उसको बोला जाता है पेरेंट, ठीक है। जो पेरेंट के अंदर जो नेक्स्ट फोल्डर आता है जो आपके आइटम्स को कंटेन कर रहा होता है उसको बोलते हैं चाइल्ड फोल्डर। उसके जो नेक्स्ट आता है वो बोलते हैं ग्रैंड चाइल्ड फोल्डर, एंड सो ऑन, ठीक है ना। ग्रैंड चाइल्ड फोल्डर के बाद भी आते हैं फोल्डर, उसको ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड फोल्डर बोला जाता है। अब ये बात ध्यान रखना यार, ये एक डेवलपर एंड से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझने में हो सकता है अजीब सा लगे या फिर समझने में इतना इंपॉर्टेंट ना लग रहा हो, बट मेन है यार, ये बहुत मेन चीज़ है। इसके बिना ना काम नहीं चल सकता, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। सर अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो इसको यूज़ कैसे करना है, इसका जो यूजेज है ना वो हम लोग जब लिंक्स का पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे उसके बाद समझेंगे कि एक्चुअली इसको यूज़ कैसे करना है। क्योंकि अभी पहले हम लोग लिंक्स क्रिएट करना सीखेंगे, उसके बाद हम लोग ये जो स्ट्रक्चर्ड वे है इसको सीखेंगे। अभी सर फिर पहले क्यों बता दिया, बाद में क्यों नहीं बताया। अभी पहले बताने का कारण ये है कि अभी से ही अगर जिसको समझ आ गया या फिर जिसको थोड़ा थोड़ा भी समझ आ गया, या फिर अब आगे जो वीडियोज है उसमें मैं भी अगर थोड़ा थोड़ा यूज़ करूँगा इसको, अभी तो प्रॉपर वे में यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को नहीं आता अभी। तो अगर मैं थोड़ा थोड़ा यूज़ करूँगा तो थोड़ा समझ आता है कि हाँ यार ये चल क्या रही है, या फिर मैं पेरेंट फोल्डर चाइल्ड फोल्डर का नाम लूंगा तो पता होना चाहिए कि हाँ ये सर बोल क्या रहे हैं, इस वजह से पहले इसको कराया है, ठीक है। अब ये बात आती है हमें लिंक्स क्या क्या टाइप के सीखने हैं।
तो टाइप्स ऑफ लिंक्स हैं ये टॉपिक। अब इसी टॉपिक को हमने ब्रॉड करके इसी को हमने पढ़ना है। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ना है स्टैंडर्ड लिंक्स के बारे में। स्टैंडर्ड लिंक्स में सबसे पहले हम सीखेंगे एक वेब पेज को एक वेब पेज को एक दूसरे वेब पेज से लिंक कैसे करते हैं, ठीक है ना। हम लोग HTML में एक वेब पेज को, जैसे जो आपका मेन वेब पेज है, उसको जो दूसरा वेब पेज है उससे लिंक कैसे करना है वो सीखेंगे, ठीक है ना। तो वो ये सारी चीज़ आती है स्टैंडर्ड लिंक में। स्टैंडर्ड लिंक में भी आती है, प्लस स्टैंडर्ड लिंक एक और चीज़ भी, आपके जो नॉर्मल लिंक्स है जैसे कि जो आपके क्रिएटेड नहीं है, जैसे कि गूगल का हो गया या फिर किसी और दूसरी वेबसाइट का हो गया, उन लिंक्स को कैसे जोड़ना है हमारी वेबसाइट से, ये सारा भी काम है। अब जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स पे आपने क्लिक करा तो वो आपको कैप्चा वाली वेबसाइट पे ले जाते हैं, या फिर आई एम नॉट अ रोबोट प्रूफ करने वाली वेबसाइट्स पे ले जाते हैं, मतलब वो कुछ मनी अर्निंग वो वाली होती है। तो आपको उस पर काम करना होता है और कैप्चा डालना होता है, और जो वेबसाइट का ओनर होता है उसको उससे पैसे मिल रहे होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उन पे भी क्या कहते हैं क्लिक हो जाता है। उन वेबसाइट्स पे कैसे जाना है, वो सारी चीज़ें जो हम लोग स्टैंडर्ड लिंक्स में सीख रहे होंगे। फिर रिलेटेड लिंक्स वाला जो टॉपिक है एक्चुअली ये जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड है, कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की मदद से हम लोग कैसे अरेंज कर रहे होंगे एक एक पर्टिकुलर लिंक को। उसके बाद हम लोग समझेंगे ईमेल लिंक्स को। ईमेल लिंक्स क्या होते हैं, इसमें ईमेल लिंक्स में एक्चुअली पर्टिकुलरली ये होता है कि हम लोग कैसे एक ईमेल को कैसे लिंक कर रहे हैं पर्टिकुलरली वो। अब ये कभी कभार बहुत अजीब सा हो सकता है, क्योंकि लोग कहेंगे सर सीधा जीमेल को लिंक कर दो। नहीं, यहाँ पे जीमेल या फिर याहू कोई पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म लिंक नहीं होगा। यहाँ पे लोग पर्टिकुलर जो पर्सन की जीमेल आईडी या फिर जो उसकी जो मेल आईडी है उसको यहाँ पे लिंक कर रहे हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, बहुत सी जगह इसके बारे में नहीं बताया गया है, ठीक है ना। तो इस टॉपिक पे भी ध्यान देना, कभी कभार बहुत यूजफुल काम आता है ये वे में, ठीक है। तो ऑर्डर्ड कुछ ऐसे चलेगा, स्टैंडर्ड लिंक को सबसे पहले समझेंगे, फिर ईमेल लिंक को समझेंगे, फिर रिलेटिव लिंक को समझेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ और भी टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं लिंक्स के रिलेशन में। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। थैंक यू।